एक जवान लड़का जो हाल ही में पूरे जापान में सभी गलत कारणों के लिए मशहूर हो गया। कॉलेज से निकलने के एकदम बाद सतोशी एक प्राथमिक पाठशाला में अध्यापक की नौकरी करने लगा। परंतु जल्द ही उसे लगा कि इतने छोटे बच्चे को संभाल पाना बहुत ही कठिन और तनावपूर्ण कार्य है, क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है और उन्हें नियंत्रित करना बहुत ही कठिन कार्य है। 23 साल की उम्र में उसने वह प्राथमिक पाठशाला की नौकरी छोड़ दी। वह एक मानसिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए बने आवासीय केंद्र साकुयामा रिंग में देखभालकर्ता की नौकरी करने लगा। यह आवास केंद्र 8 एकड़ की खूबसूरत वृक्षों से भरी हुई जगह में सारा निहारा कानीगामा नाम के शहर में था। इस केंद्र में करीब 150 निवासी थे, जिनकी उम्र 19 से 75 साल की थी। सबकी शारीरिक तथा मानसिक हालत अलग अलग थी। उनमें से कुछ आसपास के शानदार परिवेश का लुत्फ उठा सकते थे, तो कुछ अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। वह दूसरे तरह के व्यक्ति थे जिनमें सतोशी ने दिलचस्पी दिखाई। फरवरी 2016 में उसे वह काम करते हुए 3 साल हो गए थे और इसी महीने अचानक एक दिन सतोशी ने बिना कोई कारण बताए त्यागपत्र दे दिया। सतोशी को मेहनती और दोस्ताना किस्म का कर्मी माना जाता था। उसके सहकर्मियों ने उसे जाता देख उदास तो थे, पर अचंभित नहीं थे। सतोशी का रवैया तथा व्यक्तित्व कुछ समय से बिल्कुल बदलने लगा था। यह नौकरी में असंतोष की वजह हो सकता था, पर कुछ सहकर्मियों को लगा कि कारण इससे कुछ ज़्यादा है। उसी महीने उसने शहर छोड़ दिया और टोक्यो रवाना हो गया। उसने हाथ से लिखा हुआ एक पत्र खुद जाकर जापान के प्रतिनिधिमंडल के स्पीकर दादा मोरीशिमा को देने की कोशिश की। वह पत्र देने सीधा दादा मोरी के घर पहुंच गया, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उसे वापस भेज दिया। अगले दिन उसने फिर से कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसने वह पत्र दादा मोरी के सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया। ओशीमा दादा मोरी ने कुछ समय के बाद पत्र पढ़ा। वह भयानक था। पत्र में उसने लिखा था कि विकलांगों को उनके रखवालों की इजाज़त से इच्छा मृत्यु दे देनी चाहिए। उसने यह भी लिखा कि उसे यह पत्र प्रधानमंत्री शिंजो आबे तक पहुंचाने में ओशीमा दादा मोरी की मदद चाहिए। पत्र के पहले भाग में सतोशी ने लिखा कि वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें यदि व्यक्ति एक या एक से ज़्यादा अपंगता या अक्षमता से ग्रस्त है तो उसे उसके रखवालों की मर्जी से मृत्यु दे दी जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए सामाजिक एवं घरेलू जिम्मेदारियां निभा पाना नामुमकिन है। यह कृत्य जापान और वैश्विक शांति के लिए है। विचित्र, या मुझे कहना चाहिए अति विचित्र। इस पत्र में उसने विस्तृत ढंग से लिखा था कि किस तरह यह कृत्य वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है तथा तीसरा विश्व युद्ध होने से बचाएगा। पत्र का दूसरा भाग पहले से ज़्यादा भयानक था। दूसरे भाग में उसने अपनी योजना के बारे में लिखा था कि किस तरह वो 2 ऐसे विकलांग केंद्रों में घुस के 460 लोगों को मार डालेगा। उसने कहा कि वह वहाँ काम करने वाले कर्मियों को बंधक बना लेगा, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन सभी रोगियों को जल्द और दर्द रहित तरीके से बिना ज़्यादा तड़पाए मार डालेगा। उसने लिखा कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यह सब करने के बाद वह अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। पत्र के अंत में सतोशी ने अपना नाम, फ़ोन नंबर तथा घर का पता भी लिख दिया था। कहने की ज़रूरत नहीं है, परंतु ओशीमा ने यह पत्र प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नहीं दिया। उन्होंने यह पत्र पुलिस को सौंप दिया। सतोशी को गिरफ्तार कर लिया गया और एक मानसिक चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। वहाँ उसे 12 दिनों तक रखा गया। मानसिक चिकित्सालय ने उसे पूरी तरह से स्वस्थ मानते हुए छोड़ दिया। उसे छोड़ने का फैसला बहुत ही बड़ी गलती साबित होने वाला था। जुलाई 26, 2016 को रात 2:10 पर सतोशी अपने भूतपूर्व कार्यस्थल साकुयामा रिंग चिकित्सालय केंद्र में वापस पहुंच गया। उसने एक हथौड़े का इस्तेमाल करते हुए खिड़की से अंदर जाने की कोशिश की। कांच तोड़कर वह खिड़की से अंदर घुस गया। उसने भूतल में काम कर रहे एक अकेले आदमी को बंधक बना लिया और उसे चाबी ले ली। इसके बाद वह कॉरिडोर से होता हुआ कमरे से कमरे में जाकर एक एक रोगी गले में तेज चाकू मारने लगा। वो चाकू अपने साथ लाया था। 2:30 पर उसके अंदर घुसने के पूरे 20 मिनट के बाद बाकी के कर्मियों ने पुलिस को फ़ोन किया, क्योंकि यह केंद्र सुदूर इलाके में स्थित था। पुलिस को वहां पहुंचने में वक्त लगने वाला था। 2:50 पर सतोशी को भवन से बाहर निकलते हुए देखा गया।
इसके 10 मिनट के बाद यानी कि 3 बजे पुलिस पहुंची, लेकिन सतोशी का कुछ अता पता नहीं था। मौके पर 39 एम्बुलेंस भी पहुंची और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने की कोशिश की। कुल 19 लोग गले पर सीधे प्रहार से अपनी जान गंवा बैठे। 10 औरतें थे और 9 पुरुष। सबसे कम उम्र का महरूम केवल 19 वर्ष का था। इस हत्याकांड में और 26 लोग जख्मी हुए थे और 13 की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही थी। सतोशी अपने वादे पर खरा उतरा। 2 घंटे के बाद सतोशी ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, साथ ही साथ उन सारे हथियारों को जिससे उसने इस कृत्य को अंजाम दिया था। इस जुर्म को जापान की मिट्टी पर होने वाले सबसे बड़े जुर्म का दर्जा मिला। जब सतोशी के कर्मियों ने यह खबर सुनी तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उनमें से कुछ ने कहा कि उन्होंने सतोशी के व्यवहार में कुछ फर्क तो देखा था, पर इस हद तक चला जाएगा यह नहीं सोचा था। सतोशी के वकील ने दलील दी कि वह न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के लिए मानसिक तौर पर अक्षम नहीं है या स्वस्थ नहीं है। उनका कहना था कि सतोशी गांजा पीने लगा था, जिससे उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई थी। न्यायाधीश ने उसकी जांच के आदेश दिए। जांच में पाया गया कि वह न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के लिए मानसिक तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ है। सतोशी कोर्ट में पागलपन का नाटक करता रहा। एक बार तो उसने न्यायाधीश के सामने न्यायालय में अपने मुंह से अपनी उंगली काट के फेंकने की कोशिश की, पर सब बेकार साबित हुआ। मार्च 16, 2020 को घटना के करीब 4 साल के बाद सतोशी को फांसी की सज़ा सुनाई गई। उसने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेगा और वह यह फैसला स्वीकार करता है, पर उसे 19 कत्ल करने का कोई पछतावा नहीं था। उसका कहना था कि मानसिक तौर पर विकलांग लोग समाज के लिए अपशकुन हैं, हर समाज में निराशा लाते हैं। सतोशी की फांसी की तारीख अभी मुकम्मल नहीं की गई है। यह मेरा पहला वीडियो है। दोस्तों, अगर आपको यह पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट के ज़रिए मुझ तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अलविदा।